एक प्रॉब्लम होती है, अक्सर लड़कियों में भी होती है और आदमियों में भी होती है। कई सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि हम लोग जब लेट तक बैठते हैं या फिर चेयर में बैठते हैं या फिर थोड़ा चलते हैं तो पैरों में सूजन आ जाती है। जांच पर भी कुछ खास पता नहीं चलता क्या हो रहा है, तो वो क्या होता है, उसको क्या घर में रसोई के जरिए ही सही किया जा सकता है? शुक्र है, पहले तो एक लड़की किचन को रसोई बना चुकी, इसका मुझे खुशी है। आपने टोका था तो मैंने इसीलिए मैं सबको टोकता हूँ, जो भी कहता है। मैं अभी आर्किटेक्ट लगा हुआ था, हमारा घर बन रहा है छोटा सा, उसमें कहता है जी मैंने ये किचन ऐसे बनानी है। मैं कहा तू जा यहाँ से, मैंने किचन बनानी नहीं। कहता है जी फिर किचन के बिना कहाँ जाओगे? मैं कहा मैंने रसोई बनानी है। हंस पड़ा, वो बहुत खुश हुआ। कहता है ये आज के बाद हम जो भी कोठी बनाएंगे उनको यही बोलेंगे कि रसोई बनानी है, किचन नहीं बनानी। क्योंकि रसोई में रस होता है, किचन में किचकिच होती है, ये बात कन्फर्म है। तो मैं आपको बताऊं, जो आपने मुझे सवाल किया है कि रसोई के अंदर क्या ऐसा होना चाहिए, छोटी सी चीज आप ध्यान में रखिए। जैसे मान लो आप सब्जी खरीद के लाते हो, ठीक है, बाहर सब्जी तो हम बाजार से लाएंगे ना, वो तो घर में नहीं बो सकते, है ना। तो सब्जी खरीद के हम लाते हैं, हमें ये तो पता नहीं है कि इसके ऊपर पेस्टिसाइड लगा है, इसके ऊपर दवाई छिड़की हुई है, इसके ऊपर कोई केमिकल है कि नहीं है। सब्जी वाले पे भरोसा करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सब्जी वाले के साथ कभी तोल मोल ना कीजिए, रेट कम ज्यादा उसके साथ ना कीजिए। उसके साथ कभी भी आप ये ना कीजिए कि इतने लगा ले, इतने कर ले। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, वो नीचे बट्टा लगा देता है, आपको किलो की जगह 800 ग्राम दे देगा। उसने भी तो बच्चे पालने हैं ना, सही बात। कहीं तो कुछ करेगा। अगर आप उसको कहो कि भैया सब्जी क्या, वो कहेगा ये 100 रुपये किलो है, कि 105 ले ले, लेकिन ये बता कि ये सही है। उसको सब पता होता है। उसको, अब हमारे घर में सब्जी वाला आता है, उसको सब पता है कि यहाँ कौन सी, हमारे घिये को गले हुए ऐसे गलता है घिया, खाओ तो पता चलता है कि घिया मलाई जैसा हो गया। अब दूसरे से हम ले लेते हैं, वो पत्थर जैसे ही रहता है, चबाते रहो उसको। तो उनको सब पता होता है कि क्या है। अब सब्जी वाले से आप कम ज्यादा करते हो, रेट कम करते हो, कभी कुछ करते हो, तो वो कहता है ये कस्टमर ऐसा ही है। जब भी आप उसके पास जाओगे, वो आपका पहले प्लान अंदर सेट कर लेता है कि इसको मैंने ऐसे करना है। तो आप उसके साथ मत करो, क्योंकि वो उसने बच्चे पालने। आप होटल में खाना खाते हो, वहाँ 200 रुपये का खाना खाते हो, 20 रुपये वेटर को टिप दे देते हो, वहाँ तो दे देते हो, कुछ नहीं करते। 200 रुपये GST भी दे देते हो, 18% 36 रुपये, तो वो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बेचारा आपको ला के घर पे दे के जाता है सब्जी, उसको क्यों कम करते हो? बल्कि उसको पानी पूनी पूछ लिया करो कभी, वो आपको अच्छी चीज़ें दे के जाएगा, उसको नॉलेज होती है। सब्जी वाले को बहुत नॉलेज होती है मैडम। जैसे आप जो भी काम करते हो, आपको अपने काम की गहराइयाँ पता होंगी, ऐसे ही सब्जी वाले को अपनी सब्जी की गहराइयाँ पता होती हैं कि कौन सी ग्रेड 1 है, कौन सी 2 है, कौन सी 3 है। अगर तोल मोल करोगे तो आपका लीवर फैटी 3 ग्रेड आएगा। अगर आप उससे सब्जी वाले से कभी तोल मोल नहीं करेगा, आपका लीवर भी ठीक रहेगा, क्योंकि वो सही सब्जियां दे के जाएगा। तो रसोई के अंदर जो चीज़ आप लेके आते हो, ये चीज़ एक तो ध्यान रखिए। दूसरा, उसको ला करके पानी में डाल दीजिए कुछ समय के लिए, उसके अंदर नींबू डाल दीजिए काट काट के, नींबू का रस नहीं, नींबू के पीस काट काट के डाल दीजिए, खीरे के पीस काट काट के डाल दीजिए। वो अल्कलाइन वाटर बन जाता है एक तरह से, पुदीना पुदीना डाल के, उसके साथ आपकी सब्जी में काफ़ी चीज़ें सेफ हो जाती है। तो वो कर सकते हो। और दूसरा, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, बहुत ध्यान रखना, चाहे आप कोई चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, चाहे आप कोई भी खाने पीने की चीज़ खरीद रहे हो, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, उसके ऊपर एक तो मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है और एक एक्सपायरी डेट जरूर देखनी है। ये चीज़ बहुत लोग नहीं देखते। कई लोगों को मैं पूछता हूँ कि यार इसकी एक्सपायरी क्या है, कहते हैं हमने तो कभी देखी नहीं। अरे भाई, देखना चाहिए। आप एक्सपायरी देखना शुरू करोगे तो कंपनियां अलर्ट हो जाएंगी, आपको फ्रेश चीज़ें देना शुरू करेंगी। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से सन की बनी हुई आप फ्रूटी पी गए, कौन से सन का बना हुआ आप कोल्ड ड्रिंक पी गए। तो मतलब ये है कि उन चीज़ों के भी लीवर के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ते हैं। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने लीवर को वही चीज़ दीजिए जो इसको स्वस्थ रखे, बिल्कुल मस्त रखे। जो चीज़ आप इसके ऊपर गलत डालोगे, उसका गलत आउटपुट आएगा। चिब खिड़बा आपका मुंह हो जाएगा और बाल झड़ जाएंगे, शरीर चल नहीं पाएगा, थकावट चढ़ने लगेगी, छोटी सी चाल चल के आपका सांस फूलने लगेगा। लीवर को तंदुरुस्त रखिए। और सबको बताऊं कि लीवर जो हमारे राइट साइड होता है और 1.5 किलो का पार्ट होता है। अपनी बॉडी में सबसे बड़ा पार्ट लीवर है, और जो भी हम खाते हैं उसके अंदर जाता है, पीते हैं उसके अंदर जाता है,
उसकी फिर मर्जी होती है उसको कैसे कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल। वो हमारी सेहत का मालिक है वो। और लीवर का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बिल्कुल।